हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं। बिहार के जन चेतना क्रांति मंच समर्थित झंझारपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश यादव भी अब जनता के बीच जा रहे हैं। उनकी जनसभा को संबोधित करते हुए मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रंजन ने राकेश यादव की तरफ से जनता से अपील की और विश्वास दिलाया कि समाज में बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाएंगे। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता शंकर यादव ने विजय रंजन से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। जन चेतना क्रांति मंच के निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार यादव आज नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया है और उनके जनसभा को उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय रंजन जी वे संबोधित कर रहे थे। उनके पक्ष में लोगों को अपील करने आए थे कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। विजय रंजन जी हमारे साथ है। विजय रंजन जी, आपने इनको समर्थन दिया है राकेश जी को, क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे और किस विजन से आप काम करेंगे? एक्चुअली बात ऐसी है कि हम और राकेश जी, हम लोग संस्थापक सदस्य हैं जन चेतना क्रांति मंच के। हम लोगों ने साथ मिलकर इस दल का गठन किया था, लेकिन किसी वजह से हमारा दल मतलब वो रजिस्टर्ड होने में या कुछ टेक्निकली पेच हुई, जैसे मेरे साथ और प्लस के साथ उसी प्रकार से। तो उस वजह से आज की तारीख में राकेश भाई निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन वो हम लोगों ने साथ में इस परिकल्पना ली थी। और उस टाइम में हम लोग सोचा करते थे कि सवाल राकेश जी को समर्थन का नहीं है, सवाल है कि राकेश जी की विचार थी कि यहाँ पे ये शिक्षा, इनको हमने जब बात की थी कि भाई माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूलों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, ये पढ़ाई तो लगी नहीं, हम लोग आएंगे पावर तभी ठीक होने, तो लोग सुनता नहीं है। ब्लॉक का भ्रष्टाचार हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की हो, सीधी बात है क्योंकि भय, भूख, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ में राकेश भाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए डॉक्टर विजय रंजन और उनकी पूरी टीम राकेश भाई के साथ तैयार है। तो भ्रष्टाचार इतना नजदीक था, आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं, शिक्षा में बात कर रहे हैं, तो अन्य विधायकों के इतने वर्ष जो विधायक रहे, 70 वर्ष देश की आज़ादी के हो गए, उन्हें क्यों नहीं दिखा ये सब? नहीं, उन्हें भी दिखता होगा, लेकिन शायद उनके आदमी ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो एक सिस्टम बना हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के बीच में एक सिस्टम है। ये सभी लोगों को पता होता है, मालिक जनता को भी पता होता है, मुख्यमंत्री को भी पता होता है कि क्या सिस्टम है, क्या ब्रैकेट है, वो पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं। पूरी सोसाइटी, एक पूरी की पूरी सिस्टम में भ्रष्टाचार है जिसका शिकार आम जनता होती है। और मैं खुलेआम कहीं से भी बोल सकता हूँ। और उस भ्रष्टाचार को खत्म कर, उनको जानकारी है, लेकिन उनके पास तो उसका वो पहुँच रहा है ना, अब मेक सेंस, क्योंकि उनका उसको हिस्सा पहुंच जाता है। एक 100 रुपया जो चलती है ऊपर से ना, वो जनता के बीच 20 रुपया पहुंचता है, 80 रुपया बीच में बट जाता है। वो जो 80 रुपया बट जाता है, उसी में तो विकास की हाल हो रही है, बंदरबाट हो रही है। हाँ बिल्कुल, बंदरबाट नहीं, शानदार बंदरबाट हो रही है। और ये उन्हें क्यों नहीं दिखता है, उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके क्या लग रहा है कि अगर आते हैं तो भ्रष्टाचार को 101%। मैंने 2-3 चीजें अभी बताई थी सभा के दौरान कि अगर हम एक तत्कालिक छोटा सा घोषणा किया था कि 1 साल के भीतर हम ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये झंझारपुर के नगर, आज मैं आ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, वो खत्म होगा। 1 साल के भीतर झंझारपुर जिला बनने की कगार पे खड़ा होगा और बहुत सारी चीजें झंझारपुर बाजार को होगी। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला सीधा ये है कि जो सामाजिक असमानता है, समाज में जो जाति पाति और धर्म के आधार पर जो कुछ लोग वो दूरियां बना रहे हैं, हम लोग जब आएंगे तो भय भूख के खिलाफ तो लड़ेंगे ही, लोगों को रोजगार जाए। ये पलायन, अभी मुझे याद आया, पलायन अभी पूरे विश्व ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में और मार्च के एंड में भारत की सड़कों पे गरीब मजदूरों की वितृष्णा को देखा, पूरे विश्व ने देखा। लेकिन सरकारों के खाने पे जून नहीं देंगी। 2 महीना पहले पूछा गया कि डाटा बताइए कितने मजदूर मर गए, तो उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं है। पूरे दुनिया ने देखा कि आनंद विहार से लेके यूपी की सड़कों पर, हाईवे की सड़कों पे पूरा ये हालत है इस देश में। वहाँ आप कहते हैं उनको जानकारी नहीं है। अरे उनको जानकारी का क्या सवाल है? उनके संज्ञान में, उनके संरक्षण में ही तो ये ब्यूरोक्रेट्स का अफसरशाही का धंधा फल फूल रहा है। जानकारी का क्या है? राकेश जी आपसे सवाल लेंगे। राकेश जी, आपने कहा जब नॉमिनेशन आपने फाइल किया उसके बाद आपने कहा कि अगर हम आते हैं तो भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, तो भ्रष्टाचार का जड़ कहाँ है? भ्रष्टाचार का जड़ ऊपर से नीचे तक है। अगर राजनेता जिस दिन ईमानदार हो जाएंगे, राजनेता बनने जा रहे हैं फिर तो भैया बना के देखेंगे, उसके बाद कैसे बंद होता है? वो कमिट हम लोग कर रहे हैं ना, वो बना के देखे लोग, और नहीं बंद होगा ना तो मैं वादा करता हूँ इतने लोगों के बीच में दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। हम भी कमिट करें ना, हम भी शपथ पत्र डालते हैं जनता को, वो भी शपथ पत्र दें। हम भी शपथ पत्र डालते हैं कि हम 1 साल में ऐसा ऐसा कर देंगे। नहीं, नियति उनकी साफ नहीं है तो क्या देंगे? नियति साफ नहीं है ना, वो तो रास्ता निकालेंगे और हमें विकास निकालना है, उन्हें रास्ता निकालना है। उनको चाहिए कि बच्चे की शिक्षा खराब हो जाए ताकि जिंदगी भर मेरा लाठी ढोए, झोरा ढोए, झंडा ढोए।
हमें स्मार्ट बच्चे बनाने हैं। हम अभी रास्ते में आ रहे थे, हम बोल रहे थे कि भारतवर्ष की अभी की जो आबादी है, अगर उसमें आप देखो तो कितने योग्य काबिल पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स, कॉर्पोरल, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जर्नलिज्म, कहीं भी एक पढ़े लिखे लोगों की अगर पौध नहीं है अगर अभी के रेशियो में, तो क्या 20 साल के बाद का भारत कैसा होगा? इन्हीं के आधार पे होगा ना। ये जो भी 15 से 20 के आसपास, 15, 20, 25 में जो झूल रहे हैं डिग्रीधारी, जिनको लगता है मैट्रिक पास है, उनको ज्ञान नहीं, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उनको हाई स्कूल से डिग्री दिला दी गई है, उनको आता कुछ नहीं है। तो आपने पूरी की पूरी पीढ़ी को खराब कर दिया। क्यों? ताकि वो जिंदगी भर आपका झोला ढोए। और राकेश भाई सोचते हैं कि नहीं, ये हमारी पीढ़ी में 5 साल 10 साल में जब हम इस पीढ़ी को शिक्षित कर लेंगे तो उसके 20 साल के बाद का भारत विकसित भारत होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी नॉमिनेशन के बाद अनुमंडल में, शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, सोच बदलेगी, रोजगार मिलेगा, आर्थिक प्रगति होगी, तब डेवलपमेंट होगा। तो जब जड़ें खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला छिप कैसा होगा? इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम वादा नहीं करते हैं, ये मेरे खून में, मेरा नेचर है, और इसी वजह से पूरे इलाके का दलाल मेरा विरोधी, आप पता कर लीजिएगा। जनरल आम आदमी मेरा सब सपोर्टर है, बेदाग कैरेक्टर है तो आप कैसे भी बता, लेकिन आदमी कोई भी जब मैं पद पर रहा और अभी भी जितने कुर्ता वाला नेता है, जितना दलाल है, ठेकेदार है, सब मेरा विरोधी है। उसका कारण क्या हो सकता है? हम उसमें फिट नहीं बैठते होंगे। तो अभी जो कल्चर हो गया, पैसा कमाओ, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, आम आदमी का वैल्यू क्या है? पूछता कौन है आम आदमी को? मर रहा है। आम आदमी को खुद अपना वैल्यू बनाना होगा। और वो कैसे बनेगा? जब आपके जनप्रतिनिधि चुनेंगे आपके बीच से, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, आपके प्रति जवाबदेह हो, आपके प्रति जिम्मेदार हो। वो तो सब हम कमिटमेंट दे रहे हैं, और नहीं करेंगे 5 साल के बाद वोट नहीं मांगने आएंगे, ये आपके चैनल पर कर रहे हैं। चलिए, तो टीवी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। ये है राकेश यादव, जिनका कि उन्होंने कहा, सीधा कमिटमेंट उन्होंने किया है जनता के बीच हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर वो आते हैं तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी देव के साथ शंकर यादव, डीवी लाइव, झंझारपुर। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।